एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। आज हमारे उपवास का 20वां दिन है, जो कि एकदम मध्य का समय है कि 20 उपवास हो चुके हैं और 20 बाकी हैं। तो आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे, जिन लोगों ने पिछले 20 उपवास रख कर अपनी इच्छा दिखाई है कि हम प्रभु के पास आना चाहते हैं। आज का जो हमारा मनन का अध्याय है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय है। हम इसमें से प्रभु की सहायता से सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु की अगुवाई को मांगें। सामर्थ्य दयालु प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने अपना जीवित वचन हमें दिया है परमेश्वर, जो हमारा सहायक है, जो हमारा शिक्षक है, जो आपकी आवाज़ है हम तक परमेश्वर, कि हम आपके बारे में और जान सकें और आपकी नज़दीकी में बढ़ सकें। प्रभु जी, इस समय हमारी अगुवाई करें, आपका आत्मा हमें सिखाए और आपकी नज़दीकी में लाए पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी यहाँ मौजूद हैं आपके वचनों को सुनने के लिए। धन्यवाद पिता, आप हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु के नाम से ये प्रार्थना हम आपसे मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। यहाँ पर तीन जो टाइटल यहाँ पर दिए हुए हैं वो ये हैं: 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया जाना, पुत्र का अधिकार और यीशु के संबंध में गवाही। तो सबसे पहले यहाँ जो वाक्यात के बारे में बताया गया है वो है एक इंसान के बारे में जो 38 साल से बेतसैदा के पूल के पास बैठा हुआ है। और ये एक ऐसा पूल, एक ऐसा कुंड है जहाँ पर साल में एक बार कहते हैं फरिश्ते आते थे और वो उस कुंड के पानी को हिलाते थे, और जो कोई उसमें सबसे पहले उतर जाता था उसको जो कोई भी रोग हो वो चंगा हो जाता था। और यहाँ पर इस दिन प्रभु यीशु मसीह, यहाँ एक कोई यहूदियों का पर्व है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आए हैं और वो यहाँ पर भी आए हैं। इससे पहले उन्होंने अपने बहुत सारे आश्चर्य कर्म वो कर चुके हैं और इसके बाद भी वो बहुत सारे आश्चर्य कर्म करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा समय है जब लोग उन्हें जानने लग गए हैं। कुछ लोग उनसे जेलसी रखने लग गए हैं, कुछ लोग उनके पीछे चलने लग गए हैं। उन्होंने चेलों को चुन लिया है, उन्हें बता दिया है कि क्या क्या परेशानियां वो झेलेंगे। लेकिन इस अध्याय में हम प्रभु यीशु मसीह का अधिकार, उसके दया को देखेंगे। तो ये वाक्यात जब हम देखते हैं कि 38 साल के उस रोगी के पास प्रभु यीशु मसीह ने आकर उससे पूछा है कि क्या तू चंगा होना चाहता है, और वो आदमी बोल रहा है कि प्रभु, मेरे पास कोई ऐसा आदमी नहीं जो मुझे इस कुंड में ले जाए और मैं चंगा हो जाऊं जब ये पानी फरिश्ते आकर हिलाते हैं। और तब यीशु ने उससे कह दिया है कि उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। और अगर हम 9वें वचन को देखें तो ये कहता है, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। कितनी सुंदर बात होगी उस इंसान के लिए जो 38 साल से उस कुंड के पास बैठा है। कोई उसको आशा नहीं है, किसी ने उस पर दया नहीं की। 38 साल कोई कम समय नहीं होता। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसको देख रहे हैं। जो लोग वहाँ बैठे हैं वो भी उसको देख रहे हैं। कुछ लोग जो ठीक होकर चले गए हैं, शायद वो भी यहाँ वापस आकर देखते होंगे और उससे पूछते होंगे, अरे तू अभी तक बैठा है। लेकिन शायद किसी ने उस पर ऐसी निगाहें नहीं डाली जैसी यीशु मसीह ने आज उस पर अपनी निगाहें डाली और उससे कहा है, उठ चल फिर, आज तेरी रोग तुझसे दूर चला गया और तू चंगा हो गया। और ये इंसान कितना खुश होगा। लेकिन उस खुशी में उस चमत्कार को देखने वाले लोग बहुत कम हैं। जो यहूदी लोग हैं वो उससे पूछ रहे, तू खाट क्यों उठा रहा है, ये सबत का दिन है, ये पाप है इस दिन करना। कई बार हम देखते हैं हम भी ऐसे ही हो जाते हैं। वो प्रभु के अधिकार को नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो फालतू की बातों में उलझे हुए हैं। वो ये नहीं देख रहे कि उसने कहा और वो हो गया। 38 साल से जो नहीं हो पाया था, आज प्रभु यीशु के सिर्फ कहने से वो हुआ है। हमने एक नया गाना बहुत सुंदर अभी अभी सीखा है, तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया तेरे कहने से। और यहाँ हम देख रहे हैं 38 साल का एक रोगी चंगा हो गया सिर्फ तेरे कहने से है प्रभु। लेकिन बहुत से लोग आगे जब हम इन वचनों को देखते हैं वो यीशु मसीह के दुश्मन बन गए उस दिन से। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस अधिकार को देखा लेकिन उस अधिकार को ग्रहण नहीं किया। और यीशु मसीह उनसे साफ साफ आगे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अनसुना कर देते हैं, क्योंकि वो मनों को जांचने वाला प्रभु है। वो जानता है कि कौन किस समय क्या सोच रहा है। लेकिन
वो सब पर दया करने वाला भी प्रभु है। और आगे हम देखेंगे कि यीशु मसीह के संबंध में जब गवाही को पढ़ेंगे तो वो उन्हें बताने की फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे बीच में हूँ, तुम ये आलतू फालतू की बातों में मत उलझो, लेकिन इस अधिकार को समझो और ग्रहण करो। जब यीशु मसीह अपनी गवाही दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं ही अपनी बातें बताऊं तो शायद मेरी गवाही लाजमी नहीं होगी, है ना, उस पर कोई विश्वास ना करे। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो प्रभु यीशु मसीह से पहले उनकी गवाही देता है, उससे लोगों ने पूछा और उसने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी थी कि यही हमारा उद्धार करता होगा। उसके बाद यीशु मसीह उनसे बात कर रहे हैं जब यहूदियों से कि तुम अपना विश्वास कहाँ रखे हो, कहाँ खोए हो तुम। देखो ज्योति तुम्हारे बीच में है, तुम्हारा बचाने वाला तुम्हारे बीच में है, लेकिन अब भी तुम उद्धार उन 10 आज्ञाओं में अपनी धार्मिकता खुद में खोज रहे हो। अपना ध्यान मेरी तरफ करो, मेरी दया की तरफ करो, है ना। ये प्रभु यीशु मसीह ने, अगर हम 38 वचन को देखें, 37 वचन को, तो यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने न कभी उसका शब्द सुना और न उसका रूप देखा, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। क्यों नहीं आना चाहते यहूदी? शायद ये उनका घमंड ही है कि वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता जानते हुए भी, देखते हुए भी उसे स्वीकार नहीं करना चाहते, है ना। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अगर पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो तो वो भी मेरी गवाही देता है, क्योंकि यीशु मसीह ने 10 आज्ञाएं साफ साफ बता दी हैं। अगर हम रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ें तो वो कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है ना। लोग सोचते हैं कि 10 आज्ञाएं पालन करके हम इतने धार्मिक बन जाएंगे कि हम उद्धार पा लेंगे, लेकिन हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उन 10 आज्ञाओं को पूरी तरह से पालन कर सके। लेकिन यहाँ एक परमेश्वर है जिसके सिर्फ कहने से चीज़ें बदल जाती हैं, जिसकी दया की दृष्टि हमेशा उस इंसान को ढूंढती है जिससे उसकी ज़रूरत है। क्या आप वो इंसान हैं आज जिसे परमेश्वर की दृष्टि देख रही है और वो आपसे पूछ रहा है क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे प्रियो, आज के दिन में जो भी आपके मन में है प्रभु को बोलें, हाँ प्रभु तुझ में सामर्थ है और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लिए ये करे। इन 20 दिनों को जब हमने उपवास रखा तो जैसा कि हमने पहले भी सीखा है कि इन 20 दिनों में हम अपने आप को नियंत्रित करके सारी ऐसी बातें जो हमें परमेश्वर से दूर करना चाहती हैं उनको नियंत्रित करके दूर हटा रहे हैं, और परमेश्वर को, अपनी आँखों को, अपने कानों को, अपने दिमाग और दिल को ऐसा नियंत्रित कर रहे हैं कि वो परमेश्वर के साथ ट्यून हो जाए और उससे हमारा रिश्ता एक सुंदरता और मजबूत रिश्ता बन सके। तो आज जब प्रभु यीशु मसीह उन यहूदियों को कह रहे हैं कि तुम हर जगह मुझे ढूंढ रहे हो लेकिन मुझे देखते हुए भी नहीं देख रहे हो। जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने इस 38 साल के रोगी को चंगा किया, बहुत से लोगों ने देखा, लेकिन मैं नहीं जानते कितनों ने ये देखा कि यही उद्धार करता है। अगर सिर्फ इसके कहने से ऐसा हो सकता है तो ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। लेकिन ये कौन है, उसे जानने की कोशिश कितनों ने की होगी, मैं नहीं जानती। लेकिन हमारे पास आगे आने वाले 20 दिनों का समय और है, जब हम इस वचन को पढ़ के, जब परमेश्वर के साथ समय बिता के हम उसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं, जैसे उन यहूदियों को कहा कि जब वो फेल होते हैं उन 10 आज्ञाओं को पालन करने में, तो भी परमेश्वर, ये यीशु मसीह वो नहीं है जो कहेगा कि अरे तुम क्या हो, लेकिन फिर भी अगर वो उसके सामने आकर दया को पहचानते हैं। तो यहाँ क्या ही सुंदर वचन है, 5 अध्याय का 45 वचन, यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है जिस पर तुमने भरोसा रखा, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि 10 आज्ञाएं अगर तुम पालन कर सकते
तो तुम उद्धार उसी से पा लेते। लेकिन कोई भी नहीं कर पाता वो 10 आज्ञाओं का पालन, तो भी मैं तुम पर दोष नहीं लगाऊंगा, क्योंकि तुम तो अनजान हो। लेकिन अब जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो अनजान मत बनो, मुझ पर विश्वास करो और मैं ये करने के अधिकार रखता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। तो हम सब भी प्रभु यीशु मसीह के रिश्ते में मजबूत बने, अपना ध्यान और बातों की ओर, धार्मिकता खोजने में या किसी भी बात की ओर ना लगाएं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य की ओर लगाएं और अपने आप को और विश्वास में मजबूत करें। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हों, उनकी आत्मा, प्रभु यीशु का आत्मा आज आपकी अगुवाई करे कि इस वचन को समझ सके। अपने मनन के समय में भी यूहन्ना 5 अध्याय पढ़ें और प्रभु के वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। जय मसीह।